नमस्कार किसान भाइयों, खेती विद रजनीश में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको बताने वाला हूं श्रीराम कंपनी का सिप्ट्रॉल जीआर के बारे में। तमाम जानकारी आपको मिलेगी, हमारे वीडियो में आप बने रहें। और यदि हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही खेती विद रजनीश को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाई, हम आपको आज श्रीराम सिप्ट्रॉल जीआर के उपयोग के बारे में, इसकी उपयोगिता के बारे में और इसका क्या टेक्निकल नाम है, इसकी मात्रा, इसका डोज क्या रखना है और महत्वपूर्ण बातें जो आपको इसको डालने से क्या फायदे हैं, ये सारी जानकारी और साथ में आपको क्या सावधानी रखनी है, इसके बारे में तमाम जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। किसान भाई, आप इसी वीडियो में बने रहें। किसान भाई, इसका उपयोग आप मुख्य रूप से गन्ना और धान की फसल में कर सकते हैं। किसान भाई, श्रीराम सिप्ट्रॉल जीआर में आप जानते हैं हम लोग टेक्निकल क्या है। इसमें टेक्निकल है क्लोराइंट्रानिप्रॉल 0.4% जीआर, यानी कि ग्रेनुअल फॉर्म में है। किसान भाई, ये एक नए जमाने का टेक्निकल है और ये काफी अच्छा टेक्निकल है। यदि आप कभी यूज किए फेफ्रोनिल, कार्टाफ, तो उससे ये आगे का टेक्निकल है। किसान भाई, धान की फसल में या गन्ने की फसल में आप यदि इसका यूज प्रारंभिक अवस्था में ही कर देते हैं तो आपका जो है तना छेदक की, स्टीम बोरर की जो समस्या है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। तो किसान भाई, जानते हैं कि श्रीराम सिप्ट्रॉल का क्या डोज है, इसके बारे में। किसान भाई, यदि आप धान की फसल में इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको प्रति एकड़ 4 केजी ये डालना है। प्रति एकड़ 4 केजी प्रति एकड़ में डालना है। और यदि आप गन्ने की फसल की खेती करते हैं तो उसमें आपको 7.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसको डालना है। तो बहुत ही कम मात्रा में और किफायती मात्रा में ये आपको आपकी खेती को आसान बना रहा है। किसान भाई, यदि आप श्रीराम सिप्ट्रॉल का यूज कर रहे हैं तो आपको काफी फायदा होने वाला है। यह कीटनाशक जो है उच्च कीटनाशक क्षमता प्रदर्शित करता है और लंबी अवधि का नियंत्रण प्रदान करता है। कहने का अर्थ यह है कि ये सिप्ट्रॉल जो आप डालते हैं तो यह आपको 15 से 25 दिन तक फसल में आपको सुरक्षा प्रदान करता है और नीचे जितने भी तमाम तरह के कीट हैं उनको यह पूर्ण रूप से खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है, जिसके वजह से आपको फसल के प्रारंभिक अवस्था में जितनी भी बीमारियां आती हैं वो बीमारियों को यह रोक देता है। किसान भाई, यह दानेदार में रहता है। दानेदार में होने के कारण क्या होता है कि फसल में नीचे जड़ में काफी अच्छे से ये धीरे धीरे रमता है, जिसकी वजह से नीचे जड़ के जितने भी नीचे पौधे के कीड़े होते हैं, कीट होते हैं, उन सबों को यह आसानी से नष्ट कर देता है। दानेदार होने के कारण यह जो है सो ज्यादा समय तक जमीन में रहता है, जिसकी वजह से ज्यादा दिनों तक आपको कीट से राहत मिलती है। धान में तना छेदक के उत्कृष्ट नियंत्रण के कारण यह अधिक फसल स्वास्थ्य और उच्च उपज क्षमता सुनिश्चित करता है। तो किसान भाई, कहने का अर्थ यह है कि आपको धान में प्रारंभिक अवस्था में ही जो आपको तना छेदक हो जाता है उसको यह नियंत्रित कर देता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को फास्ट कर देता है। पौधे काफी स्वस्थ हो जाते हैं और आपको जो है सो बीमारी से लड़ने की शक्ति पौधों में ज्यादा हो जाती है। किसान भाई, गन्ने की फसल में अगेती परोह वेधक और शीर्ष वेधक के खिलाफ उत्कृष्ट नियंत्रण कम फसल उपज के कारण उत्पादों को होने वाले नुकसान से बचाता है और इस तरह उत्पादन को अधिकतम करता है। अगेती परोह वेधक, शीर्ष वेधक, जैसे जो ऊपर से लग जाता है, नीचे से कई बीमारी लग जाती है, नीचे से कीट लग जाते हैं जिसमें तना छेदक गन्ना में आ जाता है, नीचे से ये हो जाता है, बीमारी आ जाती है, ऊपर से शीर्ष से जो बीमारी आ जाती है, तमाम तरह के जितने भी कीट हैं उन सभी का यह नियंत्रण लंबे समय तक गन्ने में और धान में करती है।
ऐसे तरह के कीट जो कि जड़ों में नुकसान पहुंचाते हैं, तना में नुकसान पहुंचाते हैं, इन सभी को यह जो है रोक देता है और लंबे समय तक फसल को सुरक्षा प्रदान करता है। किसान भाई, धान और गन्ना में शुरुआती समय में ज्यादा कीट लगता है, उस समय में आप श्रीराम सिप्ट्रोल का यूज यदि करते हैं तो आपको शुरू में ही आपको फसल में कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। यह एक ग्रीन लेवल उत्पाद है श्रीराम सिप्ट्रोल, और पर्यावरण के लिए ये अनुकूल है, इसलिए आप इसके पैकेट पर भी देख सकते हैं कि ग्रीन लेवल लगा हुआ है और इसका उपयोग आप कर सकते हैं। ये पर्यावरण के लिए काफी सुरक्षित है। ओवरऑल किसान भाई, यदि आप धान और गन्ने फसल की खेती यदि कर रहे हैं तो प्रारंभिक 15 से 20 दिनों में ही यदि आप श्रीराम सिप्ट्रोल का यूज कर लेते हैं तो आपको काफी फायदा होगा। तो ये ध्यान रखें कि यदि धान और गन्ने की फसल की खेती में आप 15 से 25 दिन की अवस्था में ही इसका उपयोग कर लें। इसके बाद इस दवा का यदि आप उपयोग कर लेते हैं तो आपको आगे कोई भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की पूरी गारंटी है। इस दवा का जो आप उपयोग कर रहे हैं तो उसको आप किसी भी रेत के साथ, मिट्टी के साथ या खाद के साथ मिला करके इसका छिड़काव करें। छिड़काव करने का जो तरीका है किसान भाई, आप कभी भी विपरीत दिशा में, हवा के विपरीत दिशा में इसका छिड़काव ना करें। यानी कि हवा जिधर से ये हो रही है उसके विपरीत दिशा में नहीं, उसकी दिशा में ही आप इसका छिड़काव करें ताकि वो सही से मिट्टी में चली जाए। दवा का छिड़काव करने के समय आप दस्ताने का यूज करें, कभी भी भूखे पेट आप इसका यूज ना करें। दवा का छिड़काव करने के वक्त कुछ खाएं पिए नहीं, क्योंकि यदि दवा का छिड़काव करने के वक्त यदि आप कुछ खाते पीते हैं तो उस समय आपको दिक्कतें हो सकती हैं। किसान भाई, इस दवा को भी बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। श्रीराम सिप्ट्रोल के बारे में ये सावधानियां आपको मैंने बताया। किसान भाई, यदि आपको ये सिप्ट्रोल के बारे में सारी जानकारियां आपको अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो ये वीडियो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कई मित्रों को व्हाट्सएप पर भेजें और हमारे चैनल को खेती विथ रजनीश को सब्सक्राइब कर लें।